25 मई शनिवार के दिन शाम 5:30 बजे गुजरात के राजकोट में स्थित एक गेमिंग जोन में ऐसी आग लगी जो अपने साथ 28 जिंदगियों को ले गई। और बड़ी बात यह है कि इन 28 जिंदगियों में 12 बच्चे भी शामिल थे। इसके पीछे की क्या वजह रही, इस अग्निकांड के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, किन कारणों से यह आग लगी और किनकी लापरवाहियों के कारण 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इस वीडियो में एक एक कर हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या मामला है। अभी हाल ही में आपने एक बात सुनी होगी कि गुजरात के राजकोट में आग लगी है, कई लोगों की उसमें मौत हो गई है। तो इसी पर मैं आपको बताता हूं कि ये आग गुजरात के राजकोट में लगी थी और वहां एक टीआरपी गेमिंग जोन है जो कि बच्चों को गेम खिलाता है। एक ऐसा जोन बनाया गया है। वहां पर शनिवार को 25 मई को शाम के 5:30 बजे एक ऐसी आग लगती है जिसमें 28 जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। एकदम शॉक करने वाला मामला था। सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि कैसे उन 28 जिंदगियों में 12 बच्चे भी रहे होंगे जिनकी वहीं पर जलकर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। बाद में डीएनए के द्वारा वो मैच किया जा रहा है कौन क्या था। इतनी हालत खराब थी। इसके पीछे की वजह क्या रही, इतनी भयंकर आग लगी कैसे कि वहां से लोग निकल नहीं पाए, उसकी बात करते हैं। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जो निकल के खबर आ रही है वो ये है कि उस गेमिंग जोन में करीब 1500 से 2000 लीटर डीजल जनरेटर के लिए रखा था, स्टोरेज था, और करीब 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल कार रेसिंग जो गेम होता है उसके लिए रखा था। ये सब स्टोरेज था गेमिंग जोन में। और कहीं से एक ऐसी चिंगारी आती है जो उस डीजल और पेट्रोल को पकड़ लेती है और एक देखती वहाँ पर एक भयंकर आग लग जाती है। जो लोग वहाँ से निकल पाए उन्होंने बताया कि स्टाफ आता है और बताता है कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए क्योंकि यहाँ पे आग लग गई है। गेमिंग जोन से बाहर निकलने के लिए 6 से 7 फीट का सिर्फ एक रास्ता था, जिसकी वजह से जितने लोग निकल पाए वे निकले और ज़्यादातर बच्चे 12 बच्चे उसमें शामिल थे और कुल 28 लोग वहीं पर जलकर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। शनिवार के दिन इस गेमिंग जोन में एक स्पेशल स्कीम थी। सिर्फ 99 रुपये में एंट्री थी, जिसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। जांच विभाग की ओर से कुछ जानकारियां सामने आई हैं कि इस गेमिंग जोन जो चल रहा था, टीआरपी गेमिंग जोन, इसके पास एनओसी नहीं थी, परमिशन नहीं थी, लेकिन ये चल रहा था। इसी को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जो राजकोट नगर निगम है उसे कड़ी फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा 2.5 साल से ये गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहा है, तब से क्या आप सो गए थे या अंधे हो गए थे? मतलब कि 28 जिंदगियां चली गई, जांच हो रही है, सब कुछ होगा। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, इसमें से 2 युवराज सिंह सोलंकी और नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक कारण क्या रहा इस हादसे का? क्यों इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं? क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? कौन जिम्मेदार है? सुनने में आ रहा है उसमें कुछ अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रकार की सारी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन क्या इस प्रकार के ये जो हादसे होते हैं भविष्य में नहीं होंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और ये सारी चीज़ें एक सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करती हैं कि क्या आपके द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हम सुरक्षित हैं? सोच के देखिए किस प्रकार से 28 जिंदगियां समाप्त हो जाती है, उनमें 12 बच्चे भी शामिल थे। किस प्रकार से जब वे जल रहे होंगे, उन्हें आग लगी होती है, किस प्रकार से वे तड़प रहे होंगे। आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और वहां पर वे करने भी क्या गए थे? सिर्फ एंजॉय करने। बच्चे गेम खेलने गए थे और उन्हें क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी गेम होगा। इस हादसे के बाद सभी ने देश विदेश से लोगों ने अपने सांत्वना व्यक्त की, अपना दुख जाहिर किया। सरकार के द्वारा भी कहा गया कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई भी होगी, ये भी मानते हैं, कार्रवाई भी होगी। कुछ दिन ये मामला ब्रेकिंग न्यूज बना भी रहेगा, उसके बाद फिर मामला शांत हो जाएगा। इसके भी प्रबल चांस हैं क्योंकि ऐसे हादसे होते रहे हैं जो समय समय पर होते रहे हैं। उन पर कुछ कार्रवाई हुई, कोई सस्पेंड हुआ है, किसी का निलंबन हुआ है, सब कुछ हुआ है, बाद में फिर वही का वही। और जब ये 2.5-3 साल से बिना परमिशन के चल रहा था, बिना एनओसी के चल रहा था, तब किसी के पास कोई नहीं था, क्या नगर निगम कर रहा था? इसी बात को कोर्ट ने भी कहा है कि क्या आप 2.5 साल से आप सो रहे थे, अंधे हो गए थे? जब ये हादसा हो गया तब इनके पास एनओसी नहीं है, परमिशन नहीं है, तब आप बता रहे हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इस प्रकार के हादसे भविष्य में नहीं होंगे। सरकार सचेत होगी, सिस्टम अपना काम अच्छे से करेगा और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत दुखद खबर है, हृदय को पूरी तरह निचोड़ देने वाली खबर है। वे 28 जिंदगियां जो किसी ना किसी के दिल के टुकड़े होंगे, वे 28 जिंदगियां इन लापरवाही के चक्कर में उन्होंने अपनी जान खो दी। हम अपने चैनल की तरफ से भी उन 28 जिंदगियों को विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और साथ में एक सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, सिस्टम से मांग करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन ऐसे हादसे नहीं हो। जो भी इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं ऑन द पब्लिक, जहाँ पब्लिक जाती है वहाँ कम से कम आप देखिए तो इस प्रकार के हादसे भविष्य में ना हो, ऐसी प्रार्थना है भगवान से। सिस्टम से कहा है कि थोड़ा जाग जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि उन 28 जिंदगियों के खो जाने का क्या कारण रहा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की सभी वीडियोस टाइम पर जो भी ब्रेकिंग न्यूज रहेगी हर क्षेत्र से संबंधित अपने चैनल पर हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।